उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का मामला इन दिनों चर्चा में है। 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियों के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के इस फैसले का जहां एक वर्ग द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है, वहीं इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा। आगामी विश्व प्रसिद्ध चारधाम की यात्रा शुरुआत होने वाली, वहीं चारधाम की यात्रा से शुरुआत से पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से हम बात करते हैं, जहां एक नियम भी लागू किया गया कि गैर हिंदू का चारधाम में प्रवेश निषेध है। इसको लेकर के हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपने लिया है कि गैर हिंदू का चारधाम में प्रवेश वर्जित है, आखिर गैर हिंदू का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये व्यवस्था कोई नई व्यवस्था हमने नहीं की है, आदि शंकराचार्य कालखंड से चली आई और सभी इस तरह के जो पवित्र धाम होते हैं, उन धामों की जो पवित्रता है, उसकी पौराणिकता है और सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के बारे में और जो हमारा संविधान क्या कहता है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो मैं संविधान की बात कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि गैर हिंदू कौन है, हिंदू कौन है और मंदिरों की जो व्यवस्थाएं, ऐसे धामों की जो व्यवस्थाएं, उनको किस प्रकार से संचालित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि उसका सब लोग अध्ययन कर लें ठीक प्रकार से। जिस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे, जहां तक इन पर प्रतिबंध की बात है, तो इन क्षेत्रों की परंपरा और जो पौराणिकता और जो पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए लंबे समय से जो है कि वहाँ के तीर्थयात्री, वहाँ के तीर्थ पुरोहित, वहाँ के जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग काम करने वाले इस क्षेत्र में हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, उन सबका ये वो था कि विशेष इन धामों पर जो है कि आने वाले, जैसे मैंने कहा कि इन 4 वर्षों में आप लगातार राज्य के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय ने लगातार जो है कि अतिक्रमण कर अवैध मजारों को निर्माण किया। ये अपना लैंड जिहाद के नाम से, चाहे वो थूक जिहाद हो, इस प्रकार से इस राज्य की फिजा बिगाड़ने का काम किया और उस पर हमारी सरकार ने सख्ती से कदम भी उठाया। उन सबको देखते हुए जो है कि इन क्षेत्रों पर प्रतिबंधित, गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित होना, ऐसा सब लोगों का और सभी जो तीर्थयात्री भी हैं, देश भर से आने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब ने इस बात को बोला है और आगामी आने वाली बोर्ड की बैठक में हम ये प्रस्ताव लेके जाने वाले हैं, जिसको हम सरकार के समक्ष। सर, कुछ सिख भी जो जाते हैं चारधाम की यात्रा में, कुछ जैन बौद्ध जाते हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध किया जाएगा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे भी कि जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो संविधान, भारत के संविधान को पढ़ें कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25(2)(b) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है और हिंदुत्व की क्या परिभाषा है। उसमें सिख, हमारे बौद्ध और हमारे जैन, ये तीनों हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं। ये स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है। शीतकालीन यात्रा जो अभी चल रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कितनी इससे प्रोत्साहन मिल रही है? शीतकालीन यात्रा में इस बार देखिए लगभग 30,000 से ज्यादा यात्रियों ने जो है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ जी में धाम में जो हमारी शीतकालीन गद्दी है, ओंकारेश्वर अपना नीचे गुप्त काशी में, और हमारी जो काली ऊखी मठ में हमारी जो शीतकालीन गद्दी है, और भगवान पांडुकेश्वर और जोशी मठ में जो बद्रीनाथ जी की शीतकालीन गद्दी है, काफी संख्या में तीर्थयात्री राज्य के अंदर पहुंचे हैं। जो लोग क्योंकि एक लंबे समय से एक हो रहा है कि ये जो कपाट बंद हो गए हैं, उस कपाट बंद में क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण वहां पर जो है कि वो पूजा व्यवस्थाएं, भगवान के दर्शन जो है कि नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो सारी पूजाएं हम जो है कि शीतकालीन गद्दी जो हमारी बाबा केदार की जो ऊखी मठ में है और हमारी भगवान बद्रीनारायण जी की जोशी मठ और पांडुकेश्वर में है, सभी तीर्थयात्री इसको, क्योंकि ये यात्राएं इस राज्य की और इस क्षेत्र की हमारी लाइफलाइन, हमारी आर्थिकी से भी जुड़ी हुई है, और जो लोग उस समय दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो लोग, क्योंकि पर्यटन और तीर्थाटन दोनों ही इस समय, क्योंकि पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप रहती है, बर्फबारी रहती है, तो काफी संख्या में जो है कि यात्रियों तक ये संदेश पहुंचने का और तीर्थयात्री पहुंचे। और लगातार मैं समझता हूँ कि शीतकालीन यात्रा अगले वर्ष भी, जो अगले वर्ष और अभी जो वर्तमान में चल रही है, इसमें बढ़ोतरी होगी और लोग वहां पर पहुंचेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है कि आगामी जो चारधाम की यात्रा है, इसको लेकर किस प्रकार से प्रारूप तैयार किया जा रहा है? देखिए, चार धाम की यात्रा 2026 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। पहली बैठक आपने देखा है कि गढ़वाल कमिश्नर यात्रा के प्रभारी हैं, उन्होंने इसकी पहली बैठक ली है। उसमें सभी स्टेक होल्डर, सभी जिला प्रशासन, शासन, बद्री केदार मंदिर समिति, सारी तैयारियां, जो आगे किस तरह से हमारा रोड मैप रहेगा यात्रियों के लिए, रोड किस तरह से जो है कि हमारी जो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है कि पूरे राज्य सरकार से जो हमारी नोडल एजेंसियां हैं, जो हमारी एजेंसी हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर इस पर काम करते हैं, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो जिम्मेदारी है, बेसिक रूप से जो हमारा मुख्य कार्य है, वो हमारा कार्य है कि तीर्थयात्रियों को उनको सुगम, सरल
और व्यवस्थित तरीके से उनको दर्शन कराना और उन मंदिरों में पूजा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ठीक प्रकार से किस तरह से हो और उन मंदिरों की देखभाल, उन मंदिरों का जो रख रखाव है उसको ठीक प्रकार से करना और यात्रियों को सबको सुलभ दर्शन कराना, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, उसको लेकर हम रोड पर काम। तो हमारे साथ थे बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार जो है नियम लागू किया गया है कोई नया नियम नहीं है, बल्कि इससे पहले भी चारधाम में इस प्रकार के नियम थे। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कि गैर हिंदू शब्द पर, तो आपको बताना चाहते हैं कि हिंदू, उसके बाद जैन, सिख और बौद्ध ये हिंदू में आते हैं, मतलब ये हिंदू की एक शाखा है, इसलिए उनके प्रवेश पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई गई है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश आनंद, जनता टीवी, देहरादून।